खुले सांड तो बहुत देखे होंगे, कुछ तो यूपी में दिखे थे जिन्हें चुनावी मुद्दा भी बनाया गया था। आज एक बंधा हुआ सांड देखिए, वो भी ट्रेन में। वीडियो देखिए। मिर्जा चौकी में भैया देखिए सांड चढ़ा करके छोड़ दिए हैं। ठीक है, 10-12 आदमी थे, चढ़ाए हैं मिर्जा चौकी में चढ़ा करके बांध के छोड़ दिए हैं। बोले कि साहेबगंज में इसको उतार देना। कितने तेजस्वी लोग हैं। खुले सांड को ट्रेन में बांध दिया। वीडियो बिहार का है। जमालपुर से साहिबगंज जा रही ईएमयू पैसेंजर ट्रेन का वीडियो। ट्रेन मिर्जा चौकी स्टेशन पर पहुंची तो कुछ समाज सेवियों ने सोचा कि ट्रेन की मसाज सेवा कराएं और स्टेशन पर घूम रहे एक सांड को ट्रेन में चढ़ा दिया। आपको भले सीट ना मिले, भारतीय रेल में सांड को मिल गई क्योंकि उसे एक सीट से बांध दिया था। बताइए क्या कर लीजिएगा आप ऐसी जनता का जो है ठीक ही है। हम शो में आगे बढ़ के बताते हैं कि आज के शो में क्या होगा खास। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाई, लोगों को याद आ गई ईएमआई। रिपोर्टिंग से स्कूल की पोल खोलने वाले बच्चे को अब धमकियां मिल रही हैं। इतना बेसुरा गाया कि पुलिस ने पकड़कर ना गाने का बॉन्ड भरा लिया। और पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे रोजमर्रा के साइंस को देसी भाषा में समझाने वाली यूट्यूब चैनल के बारे में। लेकिन इस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार नहीं, सीधे बड़ी खबरों पर आते हैं। पहली खबर आरबीआई से जुड़ी हुई आई। वीकेंड से ठीक पहले आरबीआई ने आम लोगों की ईएमआई बढ़ाते हुए रेपो रेट में 0.50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी कर दी। इसे ऐसे कहना खबर के लिहाज से सही नहीं होगा। मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सुधारात्मक कदम उठाते हुए आरबीआई ने महंगाई बढ़ा दी है। रेपो रेट बढ़ाकर आपकी ईएमआई बढ़ा दी है। इसके साथ ही अब रेपो रेट बढ़कर 5.40% हो गया, 5.40% हो गया। मेरे पीछे की नीचे वाले स्टूडियो के जो मेरे पीछे अलमारी है उसमें जो उल्लुओं की संख्या है वो बढ़ रही है। उसके बाद ये दूसरी चीज है जो देश में इतनी तेजी से बढ़ी है। शेष चीजों का हाल तो पार्टियों के पिट्ठुओं के कॉमन सेंस जैसा है। बीते लगभग 4 महीनों में रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी हुई है। अब लगने लगा है कि सरकार और आरबीआई में टक्कर चल रही है कि आम लोगों को कम समय में कौन ज्यादा सदमा दे सकता है। मुझे डर लगने लगा है कि किसी दिन शक्तिकांत दास आकर आज रात 12 बजे से भी ना कह दें। लेकिन इस सब के बीच अच्छी बात यह है कि आरबीआई और सरकार ने मिलकर जनता को इतने सुख दे दिए हैं कि एक महंगाई कम करता है तो दूसरे की कम की गई महंगाई का गम कम लगने लगता है। लोग सरकार के दिए सदमे से उबरते हैं कि आरबीआई झटका दे देता है। कभी कभी लगता है कि हम इतनी खुशियां डिजर्व भी नहीं करते हैं जितना ख्याल हमारा आरबीआई और सरकार रखती है। कुल मिलाकर सरकार को नहीं दिख रही महंगाई, वित्त मंत्री निर्मला ताई, जनता जोड़ रही पाई और अब रेपो रेट बढ़ा रहा आरबीआई। वैसे मेरा तो सिंपल सा फंडा है कि अपने गम को भूलने के लिए ऐसे दोस्त से मिलो जो आपसे ज्यादा दुखी हो, सब भूल जाओगे। इसीलिए मैं जब परेशान होता हूँ तो ऐसे दोस्त से मिलता हूँ जिसने होम लोन लिया हो। एकदम शाइनिंग इंडिया टाइप फील गुड होता है। खिसियाहट से अब खबर पे आते हैं। रेपो रेट बढ़ाते हुए आरबीआई गवर्नर ने यह भी कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है। एक बार फिर सुन लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है। सुन रहे हैं ना जयंत सिन्हा जी? आपको महंगाई नहीं दिखती लेकिन आरबीआई को तो दिखती है। जितना जयंत सिन्हा को याद कर रहा हूं, डर ये लगता है कि कहीं वो फूल माला से मेरा स्वागत न कर दें। पिछली लाइन जोक थी लेकिन बहुत डार्क थी, जिसको पता है उसको पता है। खैर, शक्तिकांत जी ने यह भी कहा कि इस वक्त महंगाई चरम पर है जो धीरे धीरे कम होगी। हालांकि अभी महंगाई दर टॉलरेंस लेवल से ऊपर है। इस पर लोगों का वही ईएमआई को दुखड़ा शुरू हो गया। मामले को लेकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें हुई। जैसे एक ने लिखा कि जिन अंधभक्तों को महंगाई नजर नहीं आती उनके लिए भाजपा सरकार का तोहफा, रेपो रेट 4.90 से बढ़कर 5.40% हुआ। लोन की ईएमआई ज्यादा देकर भाजपा के विकास में सहयोग करें, बधाई हो। एक और ने लिखा कि आरबीआई ने 0.50 रेपो रेट बढ़ाया, ईएमआई बढ़ जाएगी, क्रय शक्ति कम होगी, अमृत काल है। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि देश हित में जिस दिन महंगाई नहीं बढ़ती है उस दिन चिंता सताने लगती है कि कहीं देश का विकास रुक तो नहीं गया। अब तो हमारी आदत सी हो गई है, दिन की शुरुआत देश हित में बढ़ती महंगाई से होती है, विकास की थोड़ी धीमी पड़ रही थी। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था महंगाई से जूझ रही है, इसे कंट्रोल में लाना जरूरी है। रेपो रेट 0.5% बढ़कर 4.90 से 5.40 हो गया और सीएनजी का दाम 4 दिन में 4 रुपया बढ़ गया
गया है और हम लोग को डीपी में तिरंगा लगाने के काम में मशगूल कर दिया गया है। एक तो मैं इस पोस्ट से बिल्कुल असहमत हूँ। इसमें तिरंगे वाली बात बीच में नहीं आनी चाहिए, वो एक भावना है, उसको इस सबसे दूर रखें। महंगाई तिरंगा लगाने से नहीं जाएगी, वैसे ही तिरंगा ना लगाने से भी नहीं जाएगी। सरकार पर भरोसा रखिए, वो अलग टेंजेंट पर है, तिरंगे को बीच में मत लाइए। एक ने फेसबुक पर लिखा कि कार लोन, होम लोन और पर्सनल लोन लेने वाले मध्य वर्ग पर आरबीआई का एक और तमाचा, रेपो रेट 0.50% बढ़ाया गया, अब सबकी ईएमआई बढ़ेगी। एकदम सही कदम है, क्योंकि यही वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा मोदी मोदी करता है। इस वक्त में मिडिल क्लास का हाल तो एकदम चिप्स के पैकेट जैसा हो गया है। बाहर से सब ठीक लगता है, जैसे ही खोलो सारी हवा निकल जाती है। मिडिल क्लास का हाल बाहुबली 2 की अवंतिका जैसा है। वो है तो, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। मिडिल क्लास और सरकार का रिश्ता ब्लैक विडो और थॉर जैसा है। आसपास इतना हंगामा मचा है, सारा बवाल उनके एक टीम में होने का है, लेकिन कभी एक दूसरे से बात तक नहीं करते। मिडिल क्लास का हाल डीसी की फिल्मों जैसा है, कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है, सब डार्क डार्क। लेकिन मेरे पास देश को महंगाई से बचाने का एक अचूक प्लान है। जब मिडिल क्लास का ये हाल कर ही दिया है, तो क्यों ना मिडिल क्लास कहलाने पर भी 28% जीएसटी लगा दी जाए। एक खबर इंग्लैंड से सामने आई। यहाँ एक बंदे ने 9 साल पहले अपने करीब 1500 करोड़ रुपए कूड़े के ढेर में फेंक दिए और अब उनको खोज रहा है। बंदे का नाम है जेम्स हॉवेल्स। इस तरह से जेम्स हॉवेल्स उन लोगों की कैटेगरी में आ गए हैं जिन्होंने 15 के फेर में 8-9 साल पहले बड़ा काम कर दिया था। वैसे खबर बीते साल भी आई थी, लेकिन अब जेम्स उनको खोजने के लिए कमर कस चुका है। जेम्स ने 9 साल पहले 2013 में अपने एक हार्ड ड्राइव को कूड़े में फेंक दिया था। इसमें उसने अपने बिटकॉइन स्टोर किए थे। उस हार्ड ड्राइव में जितने बिटकॉइन स्टोर थे उनके वर्तमान में कीमत करीब 1500 करोड़ के करीब है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स ने साल 2009 में बिटकॉइन स्टोर करना शुरू किया था। उस वक्त कहाँ कौन ध्यान देता है, ना कोई बिटकॉइन को जानता था, ना उसकी इतनी ज़्यादा वैल्यू थी। इसके चलते 4 साल स्टोर करने के बाद उसने हार्ड ड्राइव को फेंक दिया। अब वो इनको खोजने के लिए एक अभियान चला रहा है। इसके लिए उसने नासा के लिए काम कर चुकी एक टीम से संपर्क किया है। जेम्स का कहना है कि इस अभियान के लिए वो 1 अरब से अधिक का खर्चा करेगा। इसको खोजने में उसकी मदद रोबोटिक डॉग करेंगे। बस इसीलिए मैं अपने कमरे की कभी सफाई नहीं करता। क्या पता कब किस में कहाँ से कुछ निकल जाए और फिर मुझे भी खोजना पड़ जाए बाद में। वैसे अब कुछ निकलेंगे तो उनकी कोई वैल्यू तो रहेगी नहीं, क्योंकि बीच में एक शख्स ने आके आज रात 12 बजे से कह दिया था। एक खबर बांग्लादेश से आई। यहाँ पुलिस ने कथित मशहूर सिंगर और टिकटॉक स्टार हीरो अलोम को गाना गाने के लिए पकड़ लिया ताकि वो फिर से गाना ना गा सके। अशरफुल हुसैन अलोम, जिसे कि हीरो अलोम के नाम से जाना जाता है, उसने हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर और काजी नजरुल इस्लाम के कुछ क्लासिकल गानों के साथ छेड़छाड़ की थी। लोगों ने इसको सिरदर्द देने वाला बताया, बोले कि ये तो बहुत बेसुरा गाता है। इसी के चलते उनकी कंप्लेन हुई और पुलिस ने कर लिया हिरासत में, मतलब ले लिया उसको ताकि वो फिर से क्लासिकल गानों से छेड़छाड़ ना कर सके। अब इसको लेकर हीरो अलोम ने माफी मांगी है। पुलिस ने उससे एक बॉन्ड भरवाया है ताकि वो आगे से किसी क्लासिक गाने को खराब ना कर सके। पुलिस ने पूछा कि तुम ऐसा गाते हो तो महान सिंगर के गाने क्यों खराब करते हो? ऐसा हाल है कि काम ऐसा करो कि कोई दोबारा करने के लिए ना कहे। ऐसा ही कुछ हमारे देश में भी हो जाए तो मौज आ जाए। यहाँ तो बस एक को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग तो फक्कड़ हैं, नाम जानते ही होंगे। जो नहीं जानते उनको कमेंट बॉक्स में आप बता ही देंगे। कल सोशल मीडिया पर झारखंड के गोड्डा के एक छोटकू रिपोर्टर का वीडियो वायरल हुआ था। इसमें सरफराज खान नाम का बच्चा अपने स्कूल की हालत बता रहा था। वीडियो में बता रहा था कि स्कूल में टीचर नहीं आते, क्लास में चारा भरा है, पीने का पानी नहीं है, टॉयलेट साफ नहीं है। वीडियो खूब वायरल हुआ। लोगों को बच्चे की रिपोर्टिंग काफ़ी पसंद आई। कहीं कहीं तो आजकल रिपोर्टिंग देखने को मिलती है, लोल। ये वीडियो झारखंड के गोड्डा प्रखंड की महागामा पंचायत स्थित भिकियाचक स्कूल का था। फिर से याद दिला दें कि गोड्डा से सांसद वही निशिकांत दुबे हैं जो कुछ दिन पहले संसद में कह रहे थे कि सरकार 80 करोड़ गरीबों को फ्री फंड का खाना खिला रही है। चीजें याद रहनी चाहिए, मिडिल क्लास को भूलने की भी आदत होती है। खैर, वीडियो वाला मामला ज्यादा बढ़ा तो अब इस बच्चे को धमकियां मिल रही हैं। सरफराज खान ने ट्विंट नाम के मीडिया संस्थान को बताया कि एक टीचर उसके घर आया और उसकी मां के सामने उसको धमकाया, साथ में ये कहा कि अपने बेटे को समझा लो वरना पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, अपनी कमियां छिपाने के लिए एक बच्चे को धमका रहे हैं, रिपोर्टिंग करने वाले को धमका रहे हैं। लोग ऐसा सरकार को तो ब्लेम करते मिल जाते हैं हर बात के लिए, लेकिन आपको लगता नहीं है कि आम लोगों ने भी आदत पकड़ ली है कि जहां सुधरने की जरूरत हो वहां कोई कमी बता दे, बुलडोजर लेके निकल पड़ती है आम जनता भी। क्या मतलब।
एक ट्वीट आइसलैंड क्रिकेट टीम का भी चला। इंग्लैंड की टीम सितंबर में सालों बाद पाकिस्तान के दौरे पर आ रही है। इसके चलते पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक्साइटमेंट में एक ट्वीट किया और लिखा कि डेट याद कर लीजिए, 17 साल बाद इंग्लैंड मैच खेलने पाकिस्तान आ रही है। इस पे मौज लेते हुए आइसलैंड क्रिकेट ने लिखा कि सभी फैंस अपने रहने की व्यवस्था पे ऑन अराइवल के साथ पे करें, साथ ही मैच से एक दिन पहले तक का कैंसलेशन ऑप्शन भी रखें। आजकल कोई टूर तब तक टूर नहीं होता जब तक कि वो टूर शुरू ना हो। इस पर लोग जमकर हंसे हैं। लोगों ने कहा कि हर कोई पाकिस्तान को ट्रोल कर देता है। दरअसल बीते साल इसी सितंबर के महीने में न्यूजीलैंड भी पाकिस्तान में मैच खेलने गई थी। इसके बाद मैच के लिए टिकट बुक हो गए थे, लोग आ गए और टॉस की तैयारी थी, लेकिन टीम ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मैच खेलने से इनकार कर दिया। इसके चलते दौरा रद्द हो गया था। उसी का रेफरेंस में ये क्रिकेट टीम ने इनकी मौज ले ली। पाकिस्तानी कह रहे हैं वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। भारतीय कह रहे हैं कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए ये पाकिस्तान ख्याल अच्छा है। मतलब सॉरी, अब इससे ज्यादा बुरा नहीं कर सकता मैं शेर को कुछ। एक छोटे से बच्चे की कहानी काफी चल रही है। बताया ये गया कि बच्चा 7 साल की उम्र में अपने पापा की जगह पे जोमेटो पे डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। उसके पिता भी जोमेटो डिलीवरी बॉय का काम करते हैं, लेकिन इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया और फिर उनकी जगह बेटा काम करने में लग गया। घर चलाने के लिए बच्चा सुबह स्कूल जाता है और शाम 6 बजे से रात 11 बजे तक साइकिल से खाना डिलीवर करता है। राहुल मित्तल नाम के ट्विटर यूजर ने इस क्लेम का वीडियो शेयर किया जो खासा वायरल है। वीडियो वायरल होते ही अलग अलग रिएक्शन मिले। कुछ लोगों ने इसकी हिम्मत को सराहा, हिम्मत को सलाम टाइप बात की, तो कईयों ने कंपनी पर बाल मजदूरी को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इसके चलते कंपनी ने बच्चे के पिता की आईडी बंद कर दी है। अब जब पिता ठीक होंगे आईडी फिर से खुलेगी और फिर हो सकता है कि कुछ नई बातें भी पता चलें, क्योंकि मुझे सोशल मीडिया पर वायरल ऐसी कहानियां बड़ी सस्पिशियस सी लगती हैं। बीते कुछ दिनों में केरल में भयंकर बारिश हो रही है। ऐसे में प्रशासन लोगों से सावधान रहने की अपील कर रहा है। इसी कड़ी में केरल के अलापुझा के नए नवेले कलेक्टर वीआर कृष्णा तेजा का एक पोस्ट लोग खूब शेयर कर रहे हैं, उस पर खासा रिएक्ट कर रहे हैं। इसमें वो बच्चों से बारिश में सावधान रहने की गुजारिश कर रहे हैं। वीआर कृष्णा तेजा ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा कि प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने अलापुझा जिले के कलेक्टर के तौर पे पदभार ग्रहण किया है। मेरा पहला ऑर्डर आपकी सेफ्टी सुनिश्चित करने के लिए है। मैं कल के लिए छुट्टी घोषित करता हूं। आप छुट्टी के दिन तालाब के करीब घूमने या मछली पकड़ने मत जाना। जिले में खतरनाक बारिश हो रही है। घर वाले काम पर गए हैं, ये सोचकर घूमने मत चले जाना। घर पर रहो, होमवर्क करो, पाठ याद करो और स्मार्ट बनो। ये पोस्ट काफी वायरल है इसलिए कि आते ही पहले ही दिन कलेक्टर ने बच्चों को छुट्टी दे दी। अब इससे बच्चों को प्रेरणा बहुत मिलेगी कि पढ़ लिख कर एक दिन कलेक्टर बनना है, ताकि छुट्टियां देके बच्चों का एक दिन ऐसा बनाया जा सके। सोशल लिस्ट में अब बात पिक ऑफ द डे की। आज की हमारी रिकमेंडेशन एक साइंस बेस्ड वीडियो बनाने वाला चैनल है। नाम है इसका लेसिक्स हिंदी। पूरा नाम लर्न साइंस थ्रू फिजिक्स लेसिक्स हिंदी पर आपकी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली चीजों के काम करने के तरीकों को एकदम विस्तार से बताया जाता है। जैसे ट्यूबलेस टायर कैसे काम करता है, डीटीएच कैसे काम करता है और एरोप्लेन कैसे उड़ता है। ऐसी तमाम बातों के पीछे की साइंस एकदम देसी भाषा में बताई जाती है। चीजें काम करती हैं, लेकिन करती हैं तो वो काम करती हैं कैसे। ये बात अगर जानने में आपकी दिलचस्पी है तो आप ये चैनल देख सकते हैं। बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। अब हम 2 दिन में आपको ये बताएंगे कि वीकेंड काम कैसे करता है, और उसके लिए हम 2 दिन दिखेंगे नहीं, फिर हम आएंगे सोमवार को। तब तक के लिए हम चलते हैं। आप अपना ख्याल रखिए। ठीक है सब।